अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम सीखेंगे HTML के अंदर हाउ टू यूज़ अ टेबल इन HTML लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह से टेबल यूज़ करते हैं। जो हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज का टॉपिक जो है वो टेबल का है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। मेरा चैनल है एजुकेशन ऑनलाइन के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ टेबल इन HTML। ठीक है, हाउ टू यूज़, हम टेबल को किस तरह HTML के अंदर यूज़ करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है यूज़ करने का, वो सारा आज हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। द टेबल एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड टेबल्स टू अ वेब पेज। ठीक है, टेबल एलिमेंट यूज होता है वेब पेज के अंदर हम टेबल को हम ऐड कर सकें। ठीक है, अ टेबल इज ड्रॉ आउट रो बाय रो, ईच रो इज क्रिएटेड बाय द TR एलिमेंट के ज़रिए, जो हम ना वो TR के एलिमेंट के ज़रिए हम टेबल की रो क्रिएट करते हैं। अभी मैं इसका आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल करके। ठीक है, इनसाइड ईच रो देयर आर अ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट बाय द एलिमेंट ऑफ हाइड है। उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जितने आपको चाहिए वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, यू कैन मेक सेल ऑफ टेबल स्पेन मोर देन वन रो। अच्छा, अगर आपको कोई एक सेल आपको छोड़ना होता है तो उसके लिए रो स्पैन और कॉलम स्कैन का एक एट्रीब्यूट होते हैं जो हमें इस्तेमाल करते हैं हम रो को स्किप करने के लिए या कॉलम को स्किप करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपल यहाँ से आते हैं, हम इसको यहाँ से बंद करते हैं और अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक VS कोड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इमेज यूज़ करना सीखी थी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा सिंपल मैं अभी इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि इसका ब्राउज़र पे रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अभी मैं यहाँ से इंडेक्स वाली फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हम जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, एक यहाँ पे टेबल भी मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम इसी तरह से एक टेबल बनाते हैं। अब ये किस तरह से बनेगा मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले एक टेबल का एलिमेंट होता है टेबल। ठीक है, इसके अंदर होता है TR, यानी कि टेबल रो जो होती है ना हम वो लिखते हैं TR से, TR। ठीक है, अब TR के अंदर हम लिखते हैं टेबल हेडिंग। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही थी, यह एक टेबल हेडिंग डली हुई है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रिटेल प्राइस, टोटल। ठीक है, अब हम इस तरह से लिखेंगे टेबल हेडिंग TH टेबल हेडिंग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम नेम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया आइटम नेम। दूसरा था हमारे पास क्वांटिटी हो गया। तीसरा हमारे पास क्या था, रिटेल प्राइस, और चौथा हमारे पास था टोटल। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अभी ये बहुत बड़ा आ रहा है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रिटेल प्राइस। इसको मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से कुछ आ रहा है, आइटम नेम, क्वांटिटी, रिटेल प्राइस, टोटल। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे TR के नीचे एक और आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और TR, यानी कि एक रो ख़त्म हो गई। अब उसके नीचे आएगा एक और रो, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा था TD, टेबल डेटा। मैं इसको इंटू करा देता हूँ 4, तो ये 4 हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके नीचे अब मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे लाके Ctrl+V कर दूँगा। 3 मरतबा मैंने ये कर दिया। ठीक है, अभी इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए, अभी इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे टेबल रो तो वो बन गए, टेबल के सेल वगैरह, मगर हमने उसको कोई बॉर्डर ही नहीं दिया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आके
इनलाइन CSS कर देता हूँ मैं। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी CSS, अभी आप घबराना नहीं है क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब देख लीजिएगा इस तरह से ये आ गया यहाँ पे हमारे पास। अभी क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है टेबल डेटा के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ XYZ लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, और नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्वांटिटी लिख देता हूँ 3, ऐसे कुछ भी। रिटेल प्राइस में लिख देता हूँ ऐसे ही 330, मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, टोटल में लिख देता हूँ कुछ भी। अब यहाँ पे देखिएगा आप रिजल्ट, इसके अंदर ये आता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे और कुछ लिखूँ क्वांटिटी 7 प्राइस कुछ भी, यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे भी जल्दी से हम कुछ भी लिख लेते हैं। सिंपली बस आपको मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके ताकि ना क्लियर हो जाए कि काम किस तरह कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सिंपल एक टेबल जनरेट कर लिया है, जैसे आइटम नेम आ गए, क्वांटिटीज़ के नीचे रिटेल प्राइस, टोटल। ठीक है, और कॉलम स्पैम और रो स्पैम जो है वो हम आगे पढ़ेंगे एट्रीब्यूट के जरिए, और इसके हम जरिए ना हम एक पीरियोडिक टेबल भी बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या उसके बाद में ज़रूर इंशाल्लाह वो डाल दूंगा मैं इसका टॉपिक। ठीक है, उसके अंदर हम बनाएंगे पीरियोडिक टेबल हम किस तरह बना सकते हैं HTML की सी टेबल और TRTD की मतलब टेबल के ज़रिए हम ना पूरा एक वो बना देंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। जब तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ से आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे HTML की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ से सेव भी कर लीजिएगा इसको। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।